हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि बच्चे बिल्कुल फैमिलियर नहीं रहते हैं। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी या तो फिर कंप्लीट स्टडी करने के बाद भी मैथ एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बच्चों के कम मार्क्स आना सरप्राइज है बच्चों के लिए। कि बच्चा तो ये बोलता है कि मम्मी पापा मैंने तो पूरा स्टडी करके गया था, सारे चैप्टर रिवाइज करके गए थे, लिख के गए थे, फिर भी मेरे मार्क्स मैथ्स पे कम क्यों आए हैं? ये क्वेश्चन मार्क है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। जब पीटीएम में जब बच्चे पेपर शोइंग के वक्त जाते हैं तब हमें उन्हें पता चलता है अरे मेरी तो यहाँ सिली मिस्टेक हुई है, गलती उन्हें नजर आ जाती है। कहाँ नजर आती है? पीटीएम में जब पेरेंट्स टीचर मीट होता है, पेपर शोइंग होता है, तब जाके पता चलता है कि मैंने ये सिली मिस्टेक की है। और ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये पेरेंट्स लोग के लिए भी वीडियो है ताकि वो अपने बच्चों को हेल्प करे। होता क्या है, स्टूडेंट्स को एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी से कोई चीज लिखना, ओके, ये होती है मेन रीजन जिसके वजह से हमारे आंसर आने वाले, परफेक्ट आंसर आने वाले भी क्वेश्चन अगर हमने स्टार्टिंग में गलती कर दी, प्लस माइनस की, या तो गलत कैंसलेशन कर दिया फ्रैक्शन में, तो समझ लीजिए आपके पूरे मार्क्स गए आगे, क्योंकि आगे की सारी स्टेप तो वो गलत ही होना है। ओके, तो देखते हैं बच्चे लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। ये एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से ये बातें शेयर कर रहा हूँ। होप्स कि ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे और ध्यान दे के कैलकुलेशन करेंगे ताकि उनकी जो गलतियां है मिनिमाइज हो सके। तो शुरुआत करते हैं। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10, जनरली मैं 9, 10 और 11, 12 को भी इसमें इंक्लूड करूंगा क्योंकि मैंने ये एक्चुअली पर्सनली देखा है इस पेपर चेकिंग करते वक्त। इवन 12th क्लास के बच्चे भी ये सिली मिस्टेक करते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सभी बच्चों के लिए ये लागू नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिसका नंबर बहुत ज्यादा है जो कि ये सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए ये सारे सिली मिस्टेक्स को दूर कैसे किया जाए उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं और होप्स कि ये जो देखने के बाद डेफिनेटली आपके जो भी मार्क्स है वो जरूर इम्प्रूव होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ गलती होती है? सबसे पहली गलती बच्चे करते हैं प्लस माइनस में। ओके, प्लस माइनस साइन के ऊपर ध्यान नहीं देना, या तो फिर प्लस माइनस के रूल्स फॉलो नहीं करना। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये इट्स सो सिली टॉपिक, लेकिन यह अक्सर बच्चों की गलती होती है प्लस माइनस में। दूसरी मिस्टेक करते हैं फ्रैक्शन सॉल्व करने में। फ्रैक्शंस, ओके, ये मेजर इश्यू है बच्चों का। मैंने देखा हो प्रैक्टिकली, आंखों के सामने देखा हो कि बहुत सारे बच्चे सम देने के बाद बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, किस लेवल के फ्रैक्शंस में वो कंफ्यूज रहते हैं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो ये दो टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। ओके, जो मेजर इश्यू है प्लस माइनस और फ्रैक्शन को सॉल्व करना, जिससे कि बहुत सारी चीजें आप लोगों की आसान होने वाली है। ओके, तो ध्यान दीजिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हो सके तो और ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इस चीज में, इस फील्ड में जहां वो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मिनिमाइज हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक कहाँ करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जैसी कोई एक टर्म्स है हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेके इसके सारे डिफिकल्टीज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो प्लस माइनस के रूल्स आप लोग को याद होना चाहिए। ओके, जब कोई दो नंबर ऐड करते हैं, ऐड करते हैं मतलब दोनों के साइन प्लस प्लस हो गए तो एडिशन होगा, दोनों के साइन माइनस माइनस हो गए। जैसे 1 + 1 2, ये बेसिक लेवल का है, इसे इग्नोर मत करना। -1 ये 2 हो गया, ओके, -2 हो गया। ओके, देखो इस तरह की मिस्टेक होती है, हम जल्दीबाजी में एकदम लिख लेते हैं, 2 माइनस साइन लिखना भूल जाते हैं। तो जब भी एक सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा
जब कभी आप कैलकुलेशन करते हैं तो एक बार आपका आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। इसको रीचेकिंग कहते हैं, मतलब कंफर्म हो जाता है कि हमने जो स्टेप लिखी है वो करेक्ट लिखी है। ओके, चलिए इसके बाद ये प्लस माइनस के कुछ रूल देख लेते हैं। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन जो आंसर आएगा, जो साइन है विद साइन आएगा। मल्टीप्लीकेशन में भी सिंपल ओरली मैं रूल बता देता हूं, जब कभी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे +1 इंटू +1, तो प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस, यानी सेम साइन वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। प्लस 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 होता है इंटू के फॉर्म में, एंड माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। सेम साइन आंसर में प्लस लिखिए, अपोजिट साइन माइनस प्लस या प्लस माइनस इंटू के फॉर्म में रहेगा तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये प्लस माइनस का सिंपल बेसिक कंसेप्ट आप जो 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, 6th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा। तो ये चीजें अभी आगे चल के कहीं ना कहीं बच्चों के थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे वजह से कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। हमारा मेन टॉपिक है, ये बहुत सारे बच्चों में दिक्कत आ रही है, देख रहा हूं कि फ्रैक्शन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। वो फ्रैक्शन के ऊपर मेन फोकस करेंगे कि किस टाइप के फ्रैक्शंस रहते हैं। देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हमारे पास है a/b प्लस c/d, ये सिंपल फ्रैक्शन है। तो हमें पता है दो सिंपल फ्रैक्शन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपॉन BD। इसको नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 प्लस 4/5, तो इसका आंसर आएगा 5 2 10 प्लस 3 4 12 अपॉन 15, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 22/50। ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। 10 - 12 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब ये तो सिंपल फ्रैक्शन हो गए, तो लेवल बढ़ाते चलेंगे हम फ्रैक्शंस का, जिसमें दिक्कतें आती है बच्चों को। ये तो सिंपल फ्रैक्शन है, बहुत सारे बच्चे इसे जानते हैं। ओके, इसमें मिस्टेक होना बहुत कम बात है। मिस्टेक क्या होती है देखते हुए, मिस्टेक होती है यहाँ जब फ्रैक्शन में डबल फ्रैक्शन आ जाते हैं। देखिए ये बहुत रियल फैक्ट है जो बता रहा हूं आपको, बच्चे गलती करते हैं और वो सुधारना जरूरी है। ओके, तो ये वीडियो आपकी सारी तरीके की हेल्प करेगा फ्रैक्शन सॉल्व करने में। देखिए अब एक सिली मिस्टेक बताता हूं आपको, जैसे कोई नंबर है 2 + 3 अपॉन 3। मुझे पता है कुछ बच्चे जिन्होंने ये गलती की होगी, जरूर ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा स्माइल जरूर करेंगे। ओके, बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कुछ कुछ बच्चे, अरे यार 3 दिख रहा है, नीचे भी 3 है, कट कर दो, आंसर 2 हो गया, गलत फ्रैक्शन हो गई, मिस्टेक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कैंसलेशन तभी होगा जब दो नंबर ये जो दिए हैं ये इनटू के फॉर्म में रहेंगे, तभी ये दोनों नंबर कट होंगे, ना कि प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख लीजिए। कौन सी चीज? अगर यहाँ प्लस साइन दिया है तो ये कैंसल नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट। ओके, नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा। कैंसल कब होगा? जब यहाँ कोई भी दो नंबर इनटू के फॉर्म में है तो कैंसलेशन होगा। और कब कैंसलेशन होता है ये भी चीज सीख लीजिए। जैसे कोई नंबर है 2 और ब्रैकेट में दिया है a + b और डिनोमिनेटर में दिया है 8, तभी ये कैंसलेशन होगा, बिकॉज बोथ आर दिस ब्रैकेट इन 1 और 2 बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन। दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस का, ये दो टर्म भी कैंसल होते हैं। 2 1 2 4, तो इसका आंसर आएगा a + b/4। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ये हो गया बेसिक लेवल का फ्रैक्शन सॉल्व करना। अब देखो थोड़ा हायर लेवल जाते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं, गलती कहाँ करते हैं। जैसे हमें सॉल्व करना है 2/3 - 1/7 अपॉन 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5। ये आ गया मिस्टेक वाली स्टेप फ्रैक्शन। यहां बहुत गलतियां होती है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये पूरा फ्रैक्शन है डिवीजन। ओके, इस डिवीजन में ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया है। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो ज्यादा फोकस कीजिए इसके ऊपर। देखिए क्या होगा इसमें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 14, क्या होगा 14। ये
आसानी ये होगी कि पहले लाइन खींच लो आप डिवीजन की, ठीक है। फिर ये न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन दिया है उस पर फोकस करते हैं कि पहले इसे सॉल्व कर लेते। क्या होगा, 7 2 सा 14, माइनस साइन है, माइनस दे दिया, 3 1 सा 3 हो गया, एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर 3 7 सा 21। ओके, ये हो गया न्यूमरेटर सॉल्व। अब डिनोमिनेटर में से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25, माइनस 2 2 सा 4 अपॉन 5 2 सा 10। ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 14 माइनस 3 इज 11 बाय 21 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 इज 21 बाय 10। डबल फ्रैक्शन आ गया है। ओके, तो ध्यान में रखिए इस तरीके का फ्रैक्शन जब भी सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर को सेपरेट सॉल्व करो, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, कोई भी नंबर मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जब दो फ्रैक्शन का डिवीजन होता है, दिस इज अ साइन ऑफ डिवीजन। अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना है तो ये डिवीजन का साइन रिप्रेजेंट करता है, डिवीजन। अगर आपको डिवीजन को जैसे 11 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 21 बाय 10 है, हम क्या करेंगे, पहले ये फ्रैक्शन लिख लेंगे न्यूमरेटर, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। सिर्फ ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है 21 बाय 10 जो भी है, 21 बाय 10 जो भी फ्रैक्शन है, जस्ट इनटू के फॉर्म, डिवीजन को कन्वर्ट कर दीजिए इनटू के फॉर्म में और ये फ्रैक्शन को रिवर्स लिख दीजिए, दैट इज 21 बाय 10 बिकम 10 बाय 21। ओके, इस तरीके से आप इतने बड़े फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो भी स्टेप आप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, एक बार आंसर जरूर चेक करने से क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लेना आपने कि जो भी आपने मल्टीप्लाई किया है, सब्सट्रैक्शन किया है, वो सही किया है, क्रॉस चेकिंग जिसे बोलते हैं। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 21 इंटू 21 हो जाएगा 441, 11 10 जा 110। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये सिली मिस्टेक्स आपके जो भी प्रॉब्लम है फ्रैक्शन सॉल्व करने के और भी जाएंगे, लेवल बढ़ाते हैं। देखिए इसी को हम थोड़ा अलग फॉर्म में लिखकर उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। इससे सारी आसानी आपके फ्रैक्शन सॉल्व करने की आसान होने वाला है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ जो नंबर है क्या दिया है, अरे 1 दिया है सपोज, और यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, समझे। फ्रैक्शन है, देखिए मैंने क्या लिया, सिंगल नंबर ले लिया, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, इसे भी 2 कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं बच्चे लोग, पता है ऊपर 2 है नीचे 2 है, कैंसिल करते हैं बहुत बच्चे, ये कैंसिल कर देते हैं और आंसर क्या आएगा, -1/7 -2 है। यहाँ गलती करते हैं, नहीं करना है, कैंसिलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। अगर दोनों इनटू के फॉर्म में रहता, यहाँ भी इनटू रहता, यहाँ भी इनटू रहता तो कैंसिल होता, प्लस माइनस रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब इस तरह के फ्रैक्शन जिसमें सिंगल नंबर दिया है और एक फ्रैक्शन वाला टर्म दिया 1/7, यहाँ भी सिंगल नंबर दिया -1/2/5 दिया, कुछ नहीं करना। इससे पहले जैसे सॉल्व किया हमें, इसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, बाय वन, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड से इसे करा जाए। 7 2 14, 7 2 14 -1 अपॉन 7 अपॉन 5 2 10 -2/5। ओवरऑल 14 -1 कितना हो जाएगा, 13/7। और डायरेक्टली डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये 5 जाएगा ऊपर और 10 - 2 आएगा नीचे। ओके, 13 5 हो जाएगा 65, 7 8 जाएगा 56। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो कुछ रूल्स बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये तो डबल फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया है। अब देखिए ये चीज ध्यान में रखना, अगर ये इस फॉर्म में याद रखे a/b अपॉन c/d है तो डायरेक्टली इसका आंसर होगा a/b इंटू d/c। ओके, या तो फिर a/d अपॉन bc, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो होप्स हो कि ये फ्रैक्शंस जो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है, ध्यान कहाँ देना है, तो वो चीज के ऊपर आप फोकस कीजिए। ओके, और कुछ भी और डाउट्स कुछ क्लियर करना है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर मीन्स दिक्कत आती है, प्लीज इसमें हेल्प कीजिए। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो आप मुझे जो भी मैंने टॉपिक बताया उसको आप अच्छी तरीके से
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल खुद बनाइए आप, जिस तरीके से मैंने बना के बताया हूँ, और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, देखते रहिए मेरा एजुकेशन चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। लेकिन मुझे लाइक, फॉलो और जो भी है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।